आगे की आप लोगों की क्या रणनीति क्या है? आदिवासी समाज क्या आगे की रणनीति? कुर्मी को आदिवासी बनाने का आंदोलन का आगे झुकाव या उसका लगाव या जुड़ाव भी अगर कहीं से नजर आएगा तो वो भाजपा के लिए और संघ के लिए बहुत महंगा पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि मतलब बीजेपी मगर संघ का कोई सरकार कुछ काम नहीं करती है। नहीं तो क्या वो आंदोलन में नहीं, हम लोग आंदोलन से हम लोग को कोई गुरेज नहीं है और उसे एलर्जी भी नहीं है। भारत सरकार इस पे अपना कोई राजनीति एजेंडा ना सेट करे। कि एक तरफ कुर्मी अपनी मांगों को लेकर फिर से जो है सड़क पर है, रेल टेका आंदोलन किया। इससे किसको फायदा होगा? रेल टेका का फायदा राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार को मजबूर किया कि भाई इनके साथ हमको वार्ता करना होगा। किसी महतो नेता ने, सुनील महतो ने कभी नहीं कहा कि कुर्मी को हम आदिवासी के रूप में देखते हैं। सरकार की भूमिका इसमें क्या होनी चाहिए? भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि अर्जुन मुंडा और उसके बाद बाबूलाल मरांडी या चंपाई सोरेन के लिए यह स्थिति पैदा कर दे कि कल को बिरसा मुंडा का घर जा न सके प्रधानमंत्री। सबसे बड़ा डर क्या है? लगता है कि अगर कुर्मी एसटी में अगर शामिल हो जाएंगे तो हमारा जो प्रतिनिधित्व है या हमारी जो सत्ता में हिस्सेदारी है वो सब कुछ भाजपा और अंग्रेज दोनों बराबर है। जो हमको फिर से उस दिशा में ले जा रहा है वो कुर्मी को शामिल कर देता है। तो इसलिए भारत सरकार और भाजपा के लिए दिल्ली स्तर पर यह बहुत बड़ा चुनौती है कि इसके बाद इन लोगों का क्या होगा। जेकेएलएम के या जयराम महतो हो या इधर जो निशा भगत कर रही हैं, जो इस सबको जो नए उनके बयानों को किस तरीके से देख रहे हैं? जयराम महतो अब जो है ना आगे कुर्मी नेता से ज्यादा और कुछ नहीं बन सकता। जयराम महतो कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहा और वो ज्यादा से ज्यादा होंगे तो वो भाजपा के साथ ही हो जाएंगे। कोई भी समुदाय इस स्थिति में है झारखंड में कि वो अकेले सत्ता पर काबिज हो सके। जेएमएम को कुर्मी नेताओं ने जितना मुकाम तक पहुंचाया, जेएमएम कभी इनकार नहीं कर सकता। झारखंड में किसकी भूमिका मतलब झारखंड आंदोलन में रही? खासकर कुर्मी तो कांग्रेस के वोटर थे। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और हमारे साथ डेमका सोए हैं, ट्राइबल लीडर हैं, एक्टिविस्ट हैं और तमाम मुद्दों पर बातचीत करते रहते हैं। अभी जो झारखंड में मुद्दे चल रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से झारखंड में दो हिस्सों में कुर्मी और आदिवासी समाज बटा हुआ है, अपने अपने मांगों को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल मेरा यही है कि जो कुछ झारखंड में अभी वर्तमान परिस्थिति है कि एक तरफ कुर्मी अपनी मांगों को लेकर फिर से जो है सड़क पर है, रेल टेका आंदोलन किया और इसके बाद प्रतिक्रिया के रूप में आप देख रहे हैं जिस तरीके का आंदोलन हो रहा आदिवासी समाज के तरफ से जिला मुख्यालय पर या रामगढ़ के अंदर। आप इस पूरी घटना को किस तरीके से देखते हैं और आपकी समझ क्या कह रही है? ये ऐसा लगता है कि झारखंड में मणिपुर तो नहीं कहेंगे, मणिपुर तो नहीं बनेगा, लेकिन झारखंड में ये सवाल को राज बनते साथ और उसके बाद अभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई है। लोगों को सुलझाना क्या ही है, आर या पार की सवाल ही है। कोई भी इससे आगे या पीछे कोई नहीं मानेगा, कुर्मी भी नहीं मानेगा कि हम नहीं मानेंगे। तो ये केंद्र सरकार के ऊपर है और केंद्र के उन तमाम संवैधानिक संस्थान जो है लोकतांत्रिक तरीके से, भाजपा भी कह रही है, अभी भाजपा का प्रवक्ता 2 दिन पूर्व ये कहा कि ये जो मैटर है इसको ना किसी के खिलाफ में व्यक्तिगत रूप से कुछ बोलने का, टिक्का टिप्पणी करने का, किसी को अपमानित करने का, दोनों पक्ष की। तो मामला ये है कि झारखंडी आइडेंटिटी के लिए जो लोग लड़े थे और चूंकि सारे लोग झारखंडी हैं, सारे खतियानधारी हैं, तो खतियानधारियों को अपनी अस्मिता और अपना भविष्य के लिए क्या किस रूप में जाना चाहिए। आज रामदयाल मुंडा या बीपी केसरी टाइप के जो उस तरह का बुद्धिजीवी जो है ना दिखाई नहीं देते हैं, वो भी सब बुद्धिजीवी आना चाहिए। जैसे अगर हम लोग देखेंगे कि 1 मिनट के लिए आजसू का ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का जो संगठन था, जो लोग अगुवाई करता था, वो लोग अभी एक पक्ष में, सलेंदर जी एक पक्ष में है, बिसरा जी एक पक्ष में है। तो लेकिन जो दोनों पक्षों के भावनाओं को समझते हुए, दोनों पक्षों के बात को देखते हुए, अगर समझते हुए अगर कोई सोचता होगा ऐसा कोई झारखंड में कोई ऐसा टीम होता तो होगा, लेकिन चूंकि इसका राजनीतिक संदर्भ क्या होगा, बिना राजनीतिक संदर्भ का कोई बात होता नहीं है। कोई पॉलिटिकल पार्टियां तो एकदम से उसमें नहीं डालती। हाँ, नहीं डालती है, लेकिन उसका चूंकि उसको भी देखना होगा वो किस करवट जाएगी, झारखंड किस दिशा में जाएगी, इससे किसको फायदा होगा। रेल टेका का फायदा राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार को मजबूर किया कि भाई इनके साथ हमको वार्ता करना होगा। उसके प्रतिक्रिया क्या हुई? इसका प्रतिक्रिया इतना ऐसा हुआ कि आज जो है भारत सरकार 2 कदम और आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं है। तो ये दोनों स्थिति को देखते हुए आज जो झारखंड में उहापोह की स्थिति है, चौराहे में झारखंड का राजनीति आ गया है और चौराहे से किस दिशा में जाएगी और सरकार जो है, राज्य सरकार का जो अपना जो एक दायित्व बनता है
राज्य सरकार को चलाना तो दोनों को मिला के, और दोनों के लिए या पूरे समुदाय के लिए। झारखंड आंदोलन सिर्फ कुर्मी या आदिवासी या कोई एक व्यक्ति विशेष के रूप से नहीं हुआ था, उस पर सभी का एक बहुत लंबा समय का सिद्धू कानू का आंदोलन से लेकर के वर्तमान 2000 तक जो राज बनने तक झारखंडियों का और समावेश जो है, साझा संस्कृति जो है, उसको पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। और उस पर एक मूल बात ये है जिस पर जो है ये बात को लोगों को स्वीकार करना चाहिए, वो है कि इससे पहले राज बनने से पहले तक ये वाला मुद्दा क्यों नहीं था। बड़ा सवाल यह है कि राज बनने से पहले तक इस तरह के मुद्दे नहीं आए, और उसके राज बनने के बाद ये सारे मुद्दे जो उखड़ के आ रहे हैं, तो उस पर ऐसा भी लगता है कि इसको जो है कि झारखंडी अपने जो मूल उद्देश्य है उससे भटक जाए, या राज्य का गठन का जो मूल उद्देश्य है उससे लोग भटक जाए। और उसके बाद झारखंड की जो राजनीति है उससे जो 32 जनजाति हैं, जो आदिवासी हैं, उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उन आकांक्षाओं को भी अगर हम लोग देखें तो कितना किस हद तक का जो स्थिति बनी है वो भी दुखी है। अब तक के सरकारों से वो भी दुखी है। पेशा कानून नहीं लागू है, और हाँ, उसके बाद भाषा की मामले, झारखंड के आदिवासियों की भाषाओं का, उनका कल्चर को बचाने का जिस मुद्दे को लेकर झारखंड में आदिवासी लोग आंदोलन किए, आदिवासी समाज जो है उसको स्वयं जो है ना भुलाने का काम किया है। हमको याद है टेलीग्राफ का पत्रकार आया था 2000 के समय में, कृष्णा माडी से पूछ रहा था कि राज बना के आप लोग क्या कीजिएगा, तो बोला हम संस्कृति को बचाएंगे। निश्चित रूप से आदिवासी संस्कृति को बचाना चाहिए था। तो आदिवासी संस्कृति का रोड मैप क्या है? नहीं, धर्म कोड। आपका कल्चर डिपार्टमेंट कहाँ काम कर रहा है? बेसरा जी बताए, मुख्यमंत्री जी बताए, जो विधायक हैं वो लोग बताए ना कितना आप उनको फंड दिए हैं। और आपको बताते हुए हमको शर्म लग रहा है कि झारखंड के संस्कृति का ठेकेदार अमिताभ घोष है। आप बोलेंगे कैसे? राज्य का जब रामलीला मैदान में, प्रगति मैदान में, दिल्ली में जब प्रदर्शन होता है, ट्राइबल कल्चर का जब अगर प्रेजेंटेशन होता है, कला मंदिर को उसका पूरे राज्य का ठेकेदार पूरा ठेका मिलता है, और कला संस्कृति डिपार्टमेंट आंख मूंद करके कान में रुई डाल करके सो जाता है। कोई मुख्यमंत्री, कोई आदिवासी, कोई विधायक इस विधानसभा में सवाल नहीं करता है। आपकी अपनी संस्कृति को 25 साल के दरमियान में आप लोगों ने कितना फंड दिया? पोटो का मैदान बना देने से, बिरसा मुंडा का वहाँ पर माल्यार्पण कर देने से, उसके नाम से कोई योजना बना देने से, झारखंड के आदिवासियों का हो, चाहे वो बंगाल के आदिवासियों का हो, चाहे वो उड़ीसा के आदिवासियों का मामला हो, उसकी जो संस्कृति, जो मूल रूप से संस्कृति जो है, उस संस्कृति को, आदिवासियत को, उसका जीवन शैली को और उसकी भाषा को आप नहीं बचा पाएंगे। और आज सबसे ज्यादा खतरा इसका इंडिजर ये है, एक संथाल को छोड़ करके मुंडा, उरांव, हो, खड़िया, बेदिया, सारे भाषाओं को संयुक्त राष्ट्र में इंडेंजर भाषाओं के सूची में रखा गया। यह सबसे बड़ा चैलेंज है झारखंड आंदोलनकारी के उन बौद्धिक नेताओं के प्रति कि आप अगर झारखंड को किस लिए भारत सरकार से मांगे, किस लिए आप बिहार से अलग किए, उस दिशा में आप अगर बड़े होते तो आज आपका ये स्थिति, जिस प्रकार से आपको और भी लोगों को जो मजबूती मिलता, उनकी जड़ें मजबूत होती, तो ये होती। उसी तरह अगर कुर्मियों के भी देखा जाए तो उनके प्रति भी अगर राज्य बनते साथ ही, और यह राज्य से पहले, गठन होने से पहले, और उनका समाज की ओर से, जैसा शिवाजी समाज का बात होता है, और विनोद बिहारी महतो जी का बात होता है, निर्मल महतो जी का बात होता है, इवन की हम लोग का सलंदर महतो जी का बात होता है, तो उन्होंने कभी भी हम लोगों के दरमियान में, आंदोलन के दरमियान में, जितना हम लोग अधिवेशन वगैरह करते थे, जितना हम लोग मीटिंग करते थे, किसी महतो नेता ने, सुनील महतो ने कभी नहीं कहा कि कुर्मी को हम आदिवासी के रूप में देखते हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि हम मूलवासी के तौर पर हम आदिवासियों को समर्थन करने के लिए आए। वो आदिवासियों से स्वयं को अलग ही रखते थे। तो ये अगर आपका दोहरी मानदंड होगी, आदिवासियों का दोहरी मानदंड भी है, खुद अपने जो है ना जड़ों को मजबूत करने का काम नहीं कर रहे हैं, कोई एक संस्था काम नहीं कर रहा है, रांची के लोग काम नहीं कर रहे हैं, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, अब वहाँ रणेंद्र जी है, इसके सिवा और कोई अफसर नहीं है। कह रहे हैं कि जो काम होनी चाहिए थी वो आदिवासी हो या मूलवासी के लिए, वो नेताओं ने अभी तक किया नहीं, बस सिर्फ जो है इमोशनल बातें होती रही, मुद्दों के जरिए एकदम उलझाए रखा। आज तक जितने लोग भी विधायक बने हैं या जो सरकारें बन रही है, वो सरकार का एक, जिसको बोलता सत्ता का सौदागरी हो रहा है। झारखंड में इन मुद्दों से कुछ लेना देना नहीं, इन मुद्दों से जमीनी स्तर पर से, जमीनी स्तर में सबसे जो बुनियादी, सबसे जो मजबूती, सबसे बड़ी जो डिमांड झारखंड में 47 के बाद से, बागुन सुमरो से लेकर के, एनी होरो से लेकर के, रिचर्ड से लेकर के, जितने भी झारखंड आंदोलनकारी थे, सब लोग बौद्धिक लोग थे, और सब लोग का एक ही मनोकामना या उनका जो एजेंडा था कि आदिवासी संस्कृति को हम इस रूप में ढालने का काम करेंगे कि बिहार में हमको वो आइडेंटिटी नहीं मिलता था, तो हम झारखंड में वो आइडेंटिटी हासिल कर सकते हैं। राज्य सरकार, राज्य व्यवस्था जो है, वो सिस्टम जो है ना, उसको प्रमोट करने का काम करेगी, उसके लिए नीतियां बनाने का काम करेगी, उसके लिए फंड का आवंटन करने का काम करेगी। तो ये तो भूमि भाषा का देख लीजिए, सबसे छोटी जाति है, उनकी भाषा संस्कृति को प्रमोट करने के लिए
टाटा स्टील अभी जो है ना पैसा दे रही है, राज्य सरकार का फंड एक पैसा नहीं। तो आप 4-5 नाम मान लीजिए हम लोग जानते हैं, बाकी तो नाम भी नहीं जानते कि भाई उनकी भाषा क्या है। कोई देखने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। अभी खड़िया जाती है, वो विलुप्त प्राय है, जिसका डुंगडुंग है। सबर जाती है, सबर को देखने वाला नहीं है। को जो है प्रमोट करने के लिए कोई डिपार्टमेंट नहीं है। उनको एक पट्टा नहीं मिलता है वन क्षेत्र से, आप पट्टा नहीं दे पा रहे हैं उनको। आप हमारे यहाँ 81 विधायक हैं और यहाँ से 12-14 को MP जा रहे हैं दिल्ली में। उन्होंने और सारे के सारे झारखंडी हैं। इन झारखंडी MP MLA को यहाँ की जनता को अपना उद्देश्य भी याद रखना चाहिए। झारखंड की जनता उस रूप में नहीं है जिस रूप में उनका विधायक को उनका काम का स्मरण कराए, याद दिलाए। आप जैसे कहा आपने 28 में, जैसे आपने कहा कि भाई 1-2 छोड़कर बाकी लोगों का प्रतिनिधित्व हिस्सा भी राजनीतिक में आप कहाँ उनकी देखती, उनके वो चेहरे भी नहीं। चूंकि यही बात कह रहे हैं कि उनकी प्रतिनिधित्व तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा राज्य सरकार उनके तमाम मुद्दों को एड्रेस करे, उनको नीतिगत एड्रेस करे, नीतियां बनाए। सबर के लिए नीति बना, भूमिज के लिए नीति बना। बिहार सरकार के समय में हिंदी प्रकाशन डिपार्टमेंट भूमिज भाषा पर किताबें छापी। आपने कितनी छापी? मुंडा जी ने कितना छापी? रघुवंशी जी ने कितना छापा? कुछ नहीं छापा आपने। उसका आवंटन अलग से आता है, उसका फंड अलग से है, उसका डिपार्टमेंट भी है, विशाल डिपार्टमेंट है। तो ये सारा चीज जो है हम उस दिशा में नहीं जा करके हम गैर जरूरी बहस में हमारा विधानसभा जो है वो विधानसभा एक अलग दिशा में और सड़कों पे अलग दिशा पे आंदोलन चल रहा है। 2 दिशा में चल रहा है, एक विधानसभा और एक सड़क पर। मैं फिर उन्हीं सवालों की तरफ आपको लेकर जा रहा हूँ। आपने अच्छी बात की। जो सोशल मीडियाज पर देख रहा है, जो आप देख रहे हैं कुड़मी समुदाय की तरफ से या आदिवासी जो नए नेता के रूप में उभर रहे हैं, वो जिस तरह से टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं, तो लगता है हालांकि धरातल पर वैसा महसूस नहीं होता, हम आपसे मिले या कुड़मी समुदाय से ऐसा कोई कटुता दिखता नहीं है, लेकिन जैसी हम फेसबुक पर देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते, लगता है कि अरे भाई झारखंड में तो बहुत आग लग गया है, बेमनस्ता। इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या इस सिर्फ नेता बनने या हिट होने की ये है या क्या और है, या सचमुच में समाज की न्याय की लड़ाई है? देखिए, मामला ऐसा है कि झारखंड के मूलवासी जो भी है या आदिवासी जो भी हैं, गांव देहात में लोग काका खुड़ा मामा चाचा सबका खेत खलिहान एक साथ, कभी वो लोग लड़े नहीं है और ना आगे भी लड़ेंगे, इतना भी तय है। और उसके बाद राजनीति के तौर पर लोग प्रोफेशन बना लिया है कि राजनीति में ही जाकर के अपना कुछ ना कुछ करना है। तो वो लोग को लगता है कि ये सेंटिमेंटल बात को उठा करके उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को खड़ा करने का, जैसे कि देश के अन्य राज्यों में इस तरह का राजनीति होता है, जाति की राजनीति होती है, तो राजनीति होती है। लेकिन यहाँ बुनियादी स्तर पर झारखंड में साझा संस्कृति इतना मजबूत है, आर्थिक रूप से इतने जुड़े हुए हैं लोग, अन्य राज्यों की तरह दंगा फसाद का कारण नहीं बनेगा, नहीं है, प्रवृत्ति ही नहीं है, वो दंगा कारण भी नहीं बनेगी। और हमको लगता है कि अभी जैसा ही आदिवासियों का हुजूम निकला तो कुछ लोग उधर से भी इस तरह का बात बोले कि नहीं हम लोग इस तरह क्यों करेंगे, और इधर से भी लोग बोल रहे हैं कि भाई इस तरह क्यों होगा, जो करना है शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें, मांगे रखें। बेसरा जी के बयान पे बेसरा जी ने कहा कि टांग अड़ाने का काम हो रहा है, तो बेसरा जी के उस बयान से और भी जो लोग मंडल है, कम्हार है, कुमार ताती है, उन लोग प्रतिक्रिया दी। आज का अखबार में आ गया कि बेसरा जी और सलंदर जी को बोला, लोग सुझाव दे रहे हैं कि आप लोग सम्मानित नेता हैं, आप लोग अगर इस तरह आग लगाने का काम कीजिएगा। आप लोग को सबको समर्थन किया। पोटका विधानसभा में 70-80 हजार वोट बेसरा जी को मिला करता था, तो उस पर सबसे ज्यादा मंडल का वोट हुआ करता, उसमें ताती का वोट हुआ करता था, गोप का वोट हुआ करता है, तो हाँ वो नहीं हो पाता। तो आप उसको देखिए कि झारखंड आंदोलन में सिर्फ महतो और माझी का ही योगदान नहीं है, और लोगों का भी योगदान है, और उसको सजाने संवारने का काम कीजिए आप। अभी जहाँ तक मामला है सोशल मीडिया में लोग इस तरह का टिक्का टिप्पणी कर रहा है, वो निश्चित रूप से निंदनीय है। क्या आप मानते हैं कि भाई जो भी बातें करते हैं तर्क के आधारों पर होना चाहिए, सड़कों पर एकदम इस तरीके का माहौल नहीं बनाना चाहिए? अभी ऐसा स्थिति है कि राज्य सरकार या दूसरे के प्रति बेमनस्ता नहीं बेमनस्ता की तो सवाल ही नहीं उठता है। जैसे कि TRI जो है, TRI का जो भी रिपोर्ट जाएगी, जो TRI का है, लुकोर कमेटी का रिपोर्ट है, या जो भी संवैधानिक संस्थान है, RGI है, रजिस्टर्ड जनरल ऑफ इंडिया, वो भी जो भी देखेगी, वो उसके पास जो तथ्य है, जो विद्वानों का जो रिकॉर्ड है, जिस स्तर पर उसको देखने का है उसी स्तर पर वो देखेगा। आपके बातों से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, पार्लियामेंट को आपके बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पार्लियामेंट का जो रिकॉर्ड है, इससे पहले जो भी बातें हैं उन सब बातों के लेकर ही इस पर जो है ना आगे बढ़ाया जा सकता है, ना एट रैंडम किसी को आप तुरंत आप जो है ना इसको कुड़मी को आदिवासी बना करके लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति पैदा कर देने, मणिपुर जैसा बना देने। तो ये भारत सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ा दायित्व है, चुनौती है और चैलेंज है, ये समाज के लिए भी चैलेंज है
तो ऐसा स्थिति में अगर होता है तो पूरे इस क्षेत्र में जितने भी माइंस है, जितने भी कारखाने हैं, कारपोरेट है, जो इस देश को बहुत आगे तक ले जाने का काम कर रहा है, वो उसको असर होगा, उसको सीधे तौर से असर होगा। रोड सड़कें डिस्टर्ब होंगे, माइंस डिस्टर्ब होगा। तो ये इसलिए जो है ना, कारपोरेट के साथ साथ में जो नीति निर्माता है, देश के नीति निर्माता है, उनको इन चीज़ों को ध्यान रखना होगा। और चूंकि झारखंडी एक अलग साझा संस्कृति उसका कभी रहा है और है, उसको संवारने का देश के स्तर पर भी उसको काम होना चाहिए। तो ये जो सोशल मीडिया में टिक्का टिप्पणी है और जो भी विधानसभा में जो लोग हैं या जो भी समाज इस पे जो है ना इन्वॉल्व हो रहे हैं, सरकार की भूमिका इसमें क्या होनी चाहिए? जैसे हमने कहा कि भाई जो राजनीति अब चौराहे पर, सरकार की भूमिका इसमें क्या होनी चाहिए जब इस तरह की चीजें दिख रही है? सरकारें वोट बैंक का काम करती है। राजनीतिक दलों को भी वोट से संबंधित मैटर रहता है कि कैसे हम सीट निकालेंगे, तो इसलिए चुप रहती है, केंद्र की हो, राज्य की हो। लेकिन जो मामला दिशा पकड़ रही है, पे एक बड़ा चीज ये होने जा रहा है, 81 विधानसभा में कौन ताकतवर है, झारखंड के राजनीति में कौन ताकतवर है, कोल्हान से लेकर दुमका तक का राज चलेगा। ऐसा स्थिति में अंत में क्या होगा कि जिसकी आंकड़ा जितनी होगी वो राज करेगा। और भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, या जितने भी राजनीतिक दल है, इवन की सुदेश महतो हो चाहे जयराम महतो यहाँ 81 विधानसभा क्षेत्र में अपना कैंडिडेट उतारा था। और आज उनको लगता है कि अगर घाटशिला विधानसभा में हमको उपचुनाव में अगर हम उतारे कैंडिडेट तो कोई आदिवासी वहाँ पर मिलने वाला नहीं है। आज चंपाई सोरेन का बेटा अगर खड़ा होगा तो चंपाई सोरेन को जस्टिफाई करना पड़ रहा है कि हम आदिवासियों के साथ में, और वो जो है सरायकेला में प्रदर्शन होता है तो उस पर उनका भी जन समर्थन रहता है। हर प्रकार से आर्थिक रूप से उन लोगों को समर्थन करते हैं। आदिवासी समाज के साथ हम खड़े हैं। तो दोनों को जस्टिफाई करना पड़ा। तो इसलिए मेरा कहना है कि पूरे भाजपा को भी जस्टिफाई करना पड़ेगा। भाजपा ये कभी नहीं चाहेगी कि आदिवासी समाज के खिलाफ में वो दिखे। कुर्मी के मामले को सॉर्ट आउट करके उनके साथ वार्ता करते हुए भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि अर्जुन मुंडा और उसके बाद बाबूलाल मरांडी या चंपाई सोरेन के लिए ये स्थिति पैदा कर दे कि कल को बिरसा मुंडा का घर जा न सके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ना जा सके। ये स्थिति बन सकती है, क्योंकि इससे लोगों को लगता है कि अगर ये हो जाता है तो मेरा आर्थिक स्थिति, मेरा फ्यूचर डैमेज होगा। सबसे बड़ा डर क्या है? लगता है कि अगर कुर्मी हिस्ट्री में अगर शामिल हो जाएंगे तो हमारा जो प्रतिनिधित्व है या हमारी जो सत्ता में हिस्सेदारी है वो सब डैमेज होगा। तो इसके सबसे बड़ा डर, हाँ ये डर, और ये जो है एक परसेप्शन को क्रिएट कर रहा है, एक नैरेटिव को क्रिएट कर रहा, विशाल क्रिएटिव नैरेटिव क्रिएट कर रहा, और तीनों राज्यों में ये राजनीति को प्रभावित कर रहा है। और अभी तो ऐसा लगता है कि बृहद झारखंड आंदोलन का फिर से आगाज हो, और उसके बाद एक जो जनजाति आदिवासी जो है हो संथाल मुंडा उरांव, जो 47 के बाद भारत सरकार का बनने के बाद, भारत का संविधान बनने के बाद जो आज रोड में दिखते हैं, जो दिखते हैं कि एक इंसान के तौर पर उनको लगता है कि भाई हम एक लोकतंत्र को एंजॉय कर रहे हैं। अगर ये हो जाता है तो निश्चित रूप से अंग्रेज से भी ज्यादा वो भाजपा को देखेंगे। भाजपा और अंग्रेज दोनों बराबर है, जो हमको फिर से उस दिशा में ले जा रहा है, वो कुर्मी को शामिल कर देता है। तो इसलिए भारत सरकार और भाजपा के लिए दिल्ली स्तर पर ये बहुत बड़ा चुनौती है कि इसके बाद इन लोगों का क्या होगा। हेमंत सोरेन के लिए भी तो अग्नि परीक्षा है, इसलिए कि जब वो मेरा सवाल है कि उनके लिए भी तो अग्नि परीक्षा है। जब वो सत्ता में नहीं थे तो जो रिकमेंडेशन करके भेजा था, और वो चिट्ठी आज कुर्मी समाज दिखा रहा है कि भाई आपने तो रिकमेंडेशन पूरे, उसमें आदिवासी विधायक भी हैं, अब आप उन मांगों से कतर रहे हैं, अभी उनके लिए भी तो अग्नि परीक्षा है। हाँ, वो विधानसभा में उन्होंने लंबोदर महतो के सवाल का जवाब दिया कि अरे आप यहाँ शामिल होना चाहते हैं तो हम लोग का क्या होगा। तो ये बात सही है, लेकिन उनके राजनीति करते समय ऐसा कभी भी किसी को भी आपको प्रमोट नहीं करना चाहिए। लेकिन आपने प्रमोट किया और लोगों को प्रलोभन दिया है, और उसके बाद भले वो चिट्ठी का कोई मायने मतलब नहीं रहता है। आप चूंकि वो संसद के अंदर का वो चिट्ठी नहीं है, उस पर ऐसा किया है, तो वो एक प्रकार से जो है ना, जिसको बोलता सत्ता हासिल करने का, उनका वोट हासिल करने का एक प्रकार से सबसे सस्ता चिप जो है ना, वो छिछला एक राजनीति होता है, वो रणनीति अपनाए। लेकिन आज जिस स्तर पर झारखंड खड़ा है, उस स्तर पे, उस लेवल पे या उस परिस्थिति के लिए आप सारे लोग जिम्मेदार हैं। आप सारे लोग जिम्मेदार हैं। भाजपा भी जिम्मेदार होगी जिस प्रकार के आज स्थिति है। इससे पहले तक जो है तीनों राज्य से इसको, अभी जैसा कि ममता बनर्जी के लिए और उसके बाद उड़ीसा सरकार के लिए और झारखंड सरकार के लिए एक आंदोलन को फेस करना पड़ रहा है, तो दूसरा एक प्रतिक्रिया में एक आंदोलन खड़ा हो रहा है। तो ये जो मामला है, इसको इमीडिएटली सॉर्ट आउट करने के लिए राजनीति को उस दिशा में जाना ही पड़ेगा, लोकतांत्रिक तरीके से, जिससे ये समाधान की दिशा या समाधान को पहुँचे।
उस मुकाम में पहुँचे कि जहाँ पर ये मामला तार्किक रूप से उसका शांत हो या तार्किक रूप से उसको समाप्त किया जा सके। आप जेकेएलएम के या जयराम महतो हों या इधर जो निशा भगत कर रही हैं, जो इस सबको जो नए लोग हैं उनके बयानों को किस तरीके से देख रहे हैं? जयराम महतो जी को एक प्रकार से आदिवासी समाज से भी बहुत भारी एक नैतिक समर्थन मिल रहा था। लग रहा था कि खतियान को लेकर के है ना, और जिस प्रकार के झारखंडी संस्कृति और खतियान पर उन्होंने आंदोलन शुरू किया, तो लोगों को लगा था कि ये झारखंड का एक नया नेता बनेगा। तो अब जयराम महतो उससे उलट एक स्टैंड लेकर के उसको सलाहकार लोग उनको फंसा दिया है और उनको उस दिशा में नहीं जाना चाहिए। अब तो उसका स्थिति खत्म हो गई। जयराम महतो अब जो है ना आगे कुर्मी नेता से ज़्यादा और कुछ नहीं बन सकते हैं। कुर्मी के रूप में एक प्रकार का लेबल लग गया। कुर्मी ही उनको वोट करेगा और कोई वोट नहीं करेगा। कुर्मियों का वोट उनको मिल चुका है। अब सुदेश महतो हंसी से बाहर हो गए। कुर्मियों का वोट से अब सुदेश महतो बाहर निकल चुके हैं। तो सुदेश और जयराम महतो के बीच पे उनका जो समुदाय का वोट को लेकर के जो भी होगा उससे जो है ना वो सत्ता में नहीं आ सकते हैं। जयराम महतो कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहा है और वो ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो वो भाजपा के साथ ही हो जाएंगे और जेएमएम के साथ जाएंगे तो जेएमएम के साथ जाते साथ ही जेएमएम पर दबाव रहेगा कि इनको अब जो है कुर्मी को आदिवासी बनाने का काम ना आप कभी बोलोगे ना उसका हम लोग सुनना चाहते हैं। तो ऐसा स्थिति में भाजपा का एक टूल के रूप में पार्ट 2 उनका भाग 2 बन करके जयराम को गुजारा करना पड़ गया। जितना 20-22 साल सुदेश महतो का स्थिति रहा, भाजपा के साथ ही रह करके उसको सत्ता का माने मजा लेने का अवसर मिला। तो जयराम महतो का ये स्थिति हो गया। निशा भगत की जहाँ तक मामला है, निशा भगत कुछ नहीं है बल्कि कोशिश कर रही है किसी तरह से आदिवासियों का हम एक प्रकार का ठेका, एक प्रकार का उनका कोशिश हो रहा है कि वो आदिवासियों का लीडरशिप करे। लेकिन निशा भगत का कोई विधानसभा या कोई क्षेत्र में भी उस तरह नहीं है। और जहाँ तक रांची क्षेत्र के आदिवासियों का जहाँ तक मामला है तो अभी जेएमएम वहाँ पर बहुत मजबूत है स्थिति में है। तो जेएमएम के ऊपर में उन लोग का दबाव है कि जेएमएम इस पर स्टैंड क्लियर करे और उसके बाद इस मामले में अभी जो दिख रहा है जेएमएम का सारे विधायक लोग अभी अपना चेहरा बचाने के लिए कुर्मी को आदिवासी बनाने से पहले जो भी साइन किए हैं कुछ भी किए हैं, लेकिन अब वो लोग पल्ला झाड़ के आदिवासी समाज के पास आ रहे हैं और बोल बस सामने नहीं बोलेंगे, बोल नहीं राजनीतिक और जेएमएम की मजबूरी है कि वो नहीं बोल पा रहे हैं। ना जोगेंद्र महतो को नाराज कर सकते हैं, ना अमित महतो को, ना सविता महतो को नाराज कर सकते हैं। लेकिन सविता महतो को जिताने का काम, अमित महतो को जिताने का काम, जोगेंद्र महतो को जिताने का काम जेएमएम का जो कोर आदिवासी वोट है उन्होंने किया है। तो ये अमित महतो को भी पता है और उसके बाद जयराम महतो को भी पता है कि हमको आदिवासी वोट की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो जहाँ हिस्सा है कुर्मी का जो जहाँ पर हिस्सा है, जैसा जुगसलाई विधानसभा सीट और उनके बाद थोड़ा बहुत जहाँ पर भी है, लेकिन उसका भरपाई अब दूसरा तरफ से जेएमएम को ये रूप में होगा कि जो भाजपा को जो वोट मिला करता था अब एक मुश्त जेएमएम को जाएगा। अगर जेएमएम कट्टर आदिवासी चेहरा बनाएगा तो निश्चित रूप से जेएमएम का वोट जो 28 विधानसभा है स्टेट रिजर्व सीट, उस जगह पर जेएमएम को कोई हिला नहीं पाएगा। और एक सवाल इसी पर है जो आपने समीकरण बताया, वो जयराम के लिए या हेमंत सोरेन के लिए या सबके लिए। एक मिनट भाई रुक जा, हो गया। मेरा सवाल ये है सीधा सा कि क्या कोई भी समुदाय इस स्थिति में है झारखंड में कि वो अकेले सत्ता पर काबिज हो सके, वो कुर्मी हो या आदिवासी समुदाय हो या कोई अन्य भी, क्या स्थिति है? राष्ट्रीय समीकरण पर डिपेंड करता है। और अभी जो मुख्यमंत्री और जेएमएम जो है गठबंधन, इंडिया गठबंधन को एक प्रकार से एंटी भाजपा वोट का पोलराइजेशन के बाद लाभ मिला है। नहीं, जो वर्तमान स्थिति में उस पर जा रहा है। इसलिए उनकी अपने जो है ना अपने जेएमएम का अपना कोर वोट के बदौलत ही सत्ता उनको नहीं मिल रहा है। ये क्लियर है, आपके बात को हम सहमत हैं। लेकिन चूंकि भाजपा और जयराम सुदेश अगर मिल जाते हैं तो एंटी भाजपा वोट जितना है, चाहे दलित हो, अल्पसंख्यक हो, और दलित अल्पसंख्यक का वोट झारखंड में एक प्रकार से फैक्टर बन रहा है। और उसी को मोबिलाइज करते हुए इंडिया गठबंधन को पता है कि कांग्रेस के साथ में शामिल रहना है, आरजेडी को भी साथ में रखना है और अल्पसंख्यक को भी साथ में रखना है, और ऐसा करके ही इसको आगे बढ़ सकता है। तो मुद्दे के तौर पर जो है इस पर कुर्मी मुद्दे पर ये अल्पसंख्यक को या और जो एंटी भाजपा वोट है उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन कुर्मी वोट को जो है पता है कि भाजपा के साथ जाएंगे तो भाजपा का जो कोर वोट है राष्ट्रीय राजनीति के आधार पर, जिस मुद्दे पर वो भाजपा राजनीति करती है,
वो झारखंडी राजनीति के हिसाब से जयराम फिट नहीं बैठते हैं। जयराम का खतियान वाला इशू पे भाजपा को असहमति है। और जिस प्रकार जयराम अभी राजभवन राज्यपाल के सामने वो बोल रहे हैं कि आप 32 का खतियान लगाइए, तो भाजपा का जो कोर वोट है वो वहाँ से छिटकता है। और जयराम के खिलाफ में सबसे ज़्यादा भाजपा का कोर वोट है। और जयराम महतो ने अपना राजनीति शुरू किया है तो भाजपा के उस कोर वोट को ही चैलेंज करते हुए किया और बाहरी भीतरी का काम किया। तो ये जयराम महतो एक प्रकार से पहले भी भाजपा के लिए बहुत असहज स्थिति में थे। मुश्किल तो लग रहा है ना कि भाई एक जो कुर्मी और आदिवासी मुद्दे हैं किसी भी राजनीतिक पार्टियों के लिए इतना आसान नहीं हो रहा है, जो भी केंद्र में या मुख्य यहाँ की हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो या जेएमएम हो, इस पर बोलना, इसलिए सभी चुप। जेएमएम को कुर्मी नेताओं ने जितना मुकाम तक पहुंचाया है उसको जेएमएम कभी इनकार नहीं कर सकता है। और राजनीति का जो आज रूप और तेवर कुर्मी समाज दिखा रहा है वो किसी दिन झारखंड आंदोलन में भी दिखाया था। इसलिए जेएमएम के आदिवासी नेताओं को बनाने में एक प्रकार से यहाँ के मूलवासी समाज, यहाँ के आप बीपी केसरी को देखिए, संजय बसु मलिक को देखिए, और भी बहुत सारे जो लोग नेता थे, मूलवासी नेता थे, नॉट सिर्फ कुर्मी, और भी जो नेता थे उन लोगों ने झारखंड आंदोलन में आदिवासियों को ही लीडर बनाया। और जेएमएम का लीडरशिप जो है, इसलिए अल्पसंख्यक जो भी लोग हैं, सिद्धू कानू के आंदोलन में काफ़ी सारे मंडल थे, काफ़ी चमार थे, कई छोटी जातियाँ थी, बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने कुर्बानी दिया। तो इस तरह अगर देखेंगे हम लोग पूरे राज्य में झारखंड 47 के बाद, जयपाल सिंह के मुंडा के बाद जो आंदोलन बढ़ते गया उस पर, और उसके बाद सत्ता तक झारखंडियों को पहुंचाने का काम हुआ, विधायकों को बनाने का काम हुआ, तो उस पर सारे छोटी जातियां जो है ना, झारखंड के मामले में, अलग राज्य के मामले में, आइडेंटिटी के मामले में बिहार से अलग होकर के एक मुकाम मंजिल को पाने के दिशा में सारे छोटी जातियाँ बहुत ही सजग और संवेदनशील है। तो उन संवेदनशील सभी समाज जो है आज इस दो मामले में, इस चौरा में जो राजनीति आकर खड़े हो गई है, उसको देखकर बहुत लोग चिंतित हैं। और आज ये झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या और झारखंडी जो भी लोग हैं, उन लोगों को ये देखना होगा कि आप चूंकि दो ही समुदाय से आपको सत्ता नहीं मिलेगा, आप उसी से राजनीति नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों मुद्दों पर, दोनों समुदायों के भावनाओं पर, इसके अलावा पूरे झारखंडी भावनाओं पर एक सवाल मेरा और रहेगा इस पर, झारखंड में किसकी भूमिका, मतलब झारखंड आंदोलन में रही, कुर्मी की क्या भूमिका रही और बाकी लोगों की आप क्या देख? देखिए, आदिवासियों ने आंदोलन शुरू किया, निर्मल महतो को आदिवासी, आज सब चीज़ पर चैलेंजेस हो रहे हैं, सब तरह की बातें हो रही हैं, आप देख रहे हैं। ये फैक्ट है कि आदिवासी महासभा जो 32 के आसपास में बनती है, उसके बाद जयपाल सिंह मुंडा को बुलाया जाता है, तब तक कुर्मियों का कोई लीडरशिप नहीं था। कुर्मी कांग्रेस के कोर वोटर थे, माने गांधी जी के साथ में रहे वो लोग, जवाहरलाल नेहरू के साथ रहे उन लोग, उनके बहुत सारे लोगों को हम लोग देखे हैं कि वो लोग प्रमुख, मैंने कांग्रेस का टिकट लेकर के बहुत सारे लोग वहाँ, चाहे वो पुरुलिया की राजनीति हो, चाहे सिंहभूम की राजनीति हो, चाहे आपका रांची की राजनीति हो, चाहे दुमका की राजनीति हो, संथालपना की राजनीति, उस पर जो भी मूलवासी थे, खासकर कुर्मी, तो वो कांग्रेस के वोटर थे प्रमुख। और उसके बाद जिला परिषद वगैरह में उन्हीं लोग दिखते थे, विधायक वगैरह में भी उन लोग को दिखता था। कांग्रेस में उनको बहुत ही मान सम्मान हुआ करता था। बनिस्पत आदिवासियों के साथ, आदिवासी तो जयपाल सिंह मुंडा के साथ थे, और जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में जिस बौद्धिकता के साथ में लोकतंत्र को डिफाइन किया, उस मामले में तो कुर्मी कहीं नहीं टिकते हैं। रामदयाल मुंडा के बराबर, मैंने जयपाल सिंह मुंडा, मरंगबम के जयपाल सिंह मुंडा के पेरेलाल में एक भी कुर्मी नेता नहीं है। अब जयराम जितना भी शहीदों का गिनती कर रहे, उसके बौद्धिकता के समकक्ष कुर्मी में कोई नहीं है। शैलेंद्र महतो को चैलेंज है, बता दे कि आपका, विनोद बिहारी महतो एक वकील थे, साधारण वकील थे, लेकिन देश जब बन रहा था, देश का जब संविधान बन रहा था, जयपाल सिंह मुंडा उस पर अम्बेडकर के प्रेलाल थे, उस पर आपका गांधी जी के प्रेलाल में थे, और उनका जो राइटिंग है, स्पीच है, वो रिकॉर्ड में है, ऑन रिकॉर्ड में है। भारत का लोकतंत्र को फलने फूलने में और मरंगबम के जयपाल सिंह मुंडा का योगदान एक आदिवासी समाज को गौरवान्वित करता है। तो आदिवासी महासभा के जो बुद्धिजीवी लोग थे उस समय, उन्होंने एक प्रकार से देश उसको जब अंग्रेज थे तब ही उन्होंने, और उस पर कोई क्रिश्चियन नहीं था, उस पर सरना वाले लोग थे, और उन लोगों ने ये तय किया कि इस देश का जब आज़ाद होगा तो आदिवासियों का अपना जो, उनका जो भावनाएं थी, उनका अपना दिसुम का जो सपना था, कॉन्सेप्ट था, वो दिसुम वो लोग चाहिए था।
भारत में जैसे मुसलमानों को एक अलग अपना उसको लेकर के हुआ, उसी तरह और लोगों का भी था। सभी प्रांतों का अपना अपना प्रांतों का गठन होता है। तो इसी तरह बिहार से अलग होके, उड़ीसा से अलग होकर के, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से अलग होकर के उरांव मुंडा उरांव हो लोगों का एक अलग सपना था, उस पर कुर्मी कहीं नहीं थे। तो इसलिए झारखंड आंदोलन का बुनियाद और बीज रोपने का काम आदिवासियों ने किया है। और आदिवासी समाज अभी भी उनके साथ पे जहाँ भी रहे हैं, उस पर भी कहीं भी एक भी, जैसा होता है कि बिहार या यूपी या और जगह पर जो है अन्य प्रदेशों में या साउथ पे आप देखेंगे कि ज़मीन को लेकर के मारकाट बहुत भारी तरह से हुआ है। यहाँ आज तक इस तरह का मारकाट किसी के साथ में भी, छोटी से छोटी जातियों के साथ में भी कभी नहीं हुई है। और ज़मीन का बंटवारा इतना सुंदर तरीके से है, सबके पास ज़मीन है। तो ये जो चीज़ है, अब झारखंड आंदोलन आगे बढ़ता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा बनता है, झारखंड पार्टी बनता है, आजसू बनता है। आजसू में खुद हम लोग थे 87 में, 87 से लेकर के बेसरा जी के साथ में हम लोग का जितना लड़ाई हुआ, जितना अधिवेशन हुआ, जितना बौद्धिक रूप से कसरत हुआ, 3-3 दिन का अधिवेशन होता है, कभी किसी ने प्रस्ताव नहीं रखा। कितनी भूमिका, मैंने बोला, किसकी रही झारखंड आंदोलन में? ये सबकी सब भूमिका के तौर पर अगर कहा जाए तो सबकी भूमिका है। कुर्मियों की क्या, छोटी बड़ी, इसलिए आज वो बात हो रही थी, इसलिए मैंने आपके कुर्मियों को हम लोग इस रूप में देख सकते हैं कि उन्होंने एक भागीदारी तो निभाया, और चाहे विनोद बिहारी महतो के तौर पर देखा जाए या निर्मल महतो के तौर पर दिखाया जाए, या झारखंड पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा का और भी जितने लोगों का नाम आप देख सकते हैं, वो सब झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हुआ करते थे और उन्होंने शहादत दिया। और उस शहादत में झारखंड मुक्ति मोर्चा का पार्टी कैडर के तौर पर उन्होंने अपना कुर्बानी दिया, अपना लड़ाई लड़ा, अलग राज्य के लिए लड़े थे वो लोग। तो इसलिए उनको भी हम उसका योगदान को, उनका सम्मान होना चाहिए। और वो हम लोग का जो झारखंड आंदोलनकारियों की जो सूची बनी है, उस पर वो लोग बाकायदा सम्मानपूर्वक उनका नाम लिखा गया है, और वो सम्मानपूर्वक वो रहेंगे। इसलिए अब चूंकि जो है ना, लोग तू मैं करता है, जब झगड़ा करता है तो बोलता है कि तुम क्या किया, हम क्या किया, यही होती है। लेकिन ये कोई बड़ा फैक्टर मुद्दा नहीं है ये। और उसके बाद जो जहाँ पर जिस प्रकार का भूमिका निभाया है, वो भूमिका को झारखंड आंदोलनकारियों के भूमिका के तौर पर चिन्हित करना राज्य सरकार की काम है। और उसके बाद छोटी बड़ी या कम बेसी जो भी जिस प्रकार का भी आंदोलन में भागीदारी निभाया है, उसको लेकर के उन सभी समाज को या सभी जातियों को, उनको आइडेंटिटी को बाकायदा उसको जो है ना प्रमोट करने का काम होना चाहिए। छोटा सा मेरा टिप्पणी आपसे, अब खत्म करते हैं हम बातचीत को। आगे की आप लोगों की क्या रणनीति, क्या है? आदिवासी समाज क्या आगे की रणनीति अपना है? स्पष्ट रूप से यह रणनीति है कि भारत सरकार अनिश्चित काल के लिए इसको कचरा पट्टी में डाल दे। कुर्मी को आदिवासी बनाने का आंदोलन का आगे झुकाव या उसका लगाव या जुड़ाव भी अगर कहीं से नजर आएगा, तो वो भाजपा के लिए और संघ के लिए बहुत महंगा पड़ेगा। और ये पूरा उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, संघ, क्या आपको लगता है कि मतलब बीजेपी हवा संघ का कोई सरकार कुछ काम नहीं करती है? नहीं तो क्या आंदोलन उन्होंने खड़ा किया है? आंदोलन में नहीं, हम लोग आंदोलन से हम लोग को कोई गुरेज नहीं है और उससे एलर्जी भी नहीं है। भारत सरकार इस पे अपना कोई राजनीति एजेंडा ना सेट करे। कहीं एजेंडा दिख रहा है आपको? भाजपा एजेंडा सेट ना करे और एजेंडा सेट होते दिख रहा है। और इसलिए इस मामले में भाजपा के समर्थक अखबार जो है इसको बाकायदा उछालने का काम कर रहे हैं। अब बताइए, भाजपा का क्या इंटरेस्ट था कि वो विद्युत बरन महतो को उस वार्ता में उनको आमंत्रित कर रहे हैं? विद्युत बरन महतो रेल टेका में कहाँ पर उतरा था, लेकिन उनको जो है ना वार्ता में आप शामिल कर रहे हैं। तो इस पर भाजपा का इंटरेस्ट है कि नहीं? तो भाजपा वो सेट ना करे कि भाजपा का राजनीति कुर्मी का वोट को लेकर के आगे जो है ना जयराम के साथ में आप सेट करिए। कुर्मी वोट का लालच पे जयराम और सुदेश महतो को दोनों को साथ में लेकर के और पैसा के खिलाफ में नया तरीके से माहौल बनाने का काम भाजपा के लोग ना करें। जिस तरह कांग्रेस के साथ में पहले लड़ाई हुआ, कांग्रेस ने आइडेंटिटी नहीं देने का काम किया। 47 के बाद से यहाँ के आदिवासी लोग कांग्रेस के साथ लड़ते रहे। कांग्रेस ही सबसे बड़ा हम लोग का दुश्मन रहा है। खरसों का गोलीकांड हो, जितना भी जेएमएम के नेताओं का आदिवासी आंदोलन में जितना भी हुआ, वो सब भारत सरकार कौन था? वो कांग्रेस थी। तो अभी जो है, इससे पहले तक 2000 अब का 23-24 तक भाजपा सामने नहीं आई थी। अभी भाजपा सामने आ रही है क्योंकि झारखंड में उसको सत्ता चाहिए। तो झारखंड के लोग याद उनको करना चाहिए, जब आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी और गोविंदाचार्य जी आए, उन्होंने कहा कि हम राज देंगे,
तब यहाँ के आदिवासियों ने गिलवा से लेकर के अन्य और जो एमपी है पहली बार उनको मिला। तो ये भाजपा के वर्तमान रणनीतिकारों को और संघ के सारे रणनीतियों को करों को यह याद रखना होगा कि आप हमारे प्रति एक अपना जो नैरेटिव है, आप चाहते हैं कि लोग इधर उधर ना जाए, धर्मांतरण ना हो, तो आप क्या कर रहे हैं? जो लोग धर्मांतरण करते हैं उसके बराबर आप क्या दे रहे हैं हमको? आप हमको सुदूर बना रहे हो। आप ये नहीं बोल रहे हो कि भाई आदिवासियों का आइडेंटिटी है उसको हम अलाउ करते हैं। आप सरना क्यों नहीं दे रहे हैं? आप सरना कोड दे देते हैं। आप सरना कोड पे आपको तकलीफ है, आदिवासी दिवस पर आपको तकलीफ है, जोहार बोलने पर आपको तकलीफ है सरना संघ को। तो ये नीतिगत तौर पर आदिवासी और संघ का बीच का ये टसल है और ये समाधान कभी नहीं होगा, क्योंकि आदिवासी ये सोचते हैं कि हम भारत देश के मूलवासी हैं। हिहिड़ी पिपड़ी हमारा कॉन्सेप्ट है। हमारे पूर्वजों ने बोला कि हम जो है सिंधु सभ्यता से हम लोग आए हैं और इस देश का हम मूलवासी हैं। संघ कहता कि नहीं, आपको हम नहीं मानेंगे। तो उनको समझौता करना पड़ेगा। जो भी आया यहाँ लोग, वो लोग कभी नहीं बोला यहाँ पर धर्मांतरण हुआ लोगों का, तो वो लोग कभी नहीं बोला कि हम तुमको ऐसा करेंगे। आपको भी उस रूप से इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया और आपने मान सम्मान दिया, लोग उसको एक्सेप्ट करता है, लेकिन आप सरना कोड नहीं दोगे तो द्रौपदी मुर्मू को भी तकलीफ है। द्रौपदी मुर्मू स्वयं एक्सेप्ट करती है कि क्या करेंगे, सरकार में हम हैं, पार्टी में हम हैं, लेकिन हम बोल नहीं सकते हैं। लेकिन मेरा अपना निजी इच्छा है, वो जिस जिला से आती है, जिस गांव से आती है, जिस समुदाय से आती है, वो समुदाय में वो रघुनाथ मुर्मू, पंडित रघुनाथ मुर्मू का वो सपना था कि इस देश पे सरना से हमारे लोगों का धर्म का एक आइडेंटिटी दिखे। जनगणना कॉलम में आप नहीं दे रहे हो, अन्य कॉलम में आप नहीं दे रहे हो, तो संघ को ये सब करना होगा। संघ का ये प्रमुख भूमिका है, भाजपा का प्रमुख भूमिका है। और उसके बाद कुर्मी को बना करके आदिवासियों का जो भी सर्वनाश होगा उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। और एक भी विधानसभा क्षेत्र, और आज यही नहीं, उड़ीसा का, बंगाल का, वो कहीं भी नहीं टिक पाएगा भाजपा। और बंगाल में तो पूरी तरह से पूरा जितना 24 जिला है, 24 जिला में दिनाजपुर से लेकर के आपका बर्धमान तक, बांकुड़ा तक, यहाँ तक कि मिदनापुर, खड़गपुर, वहाँ भी भारी संख्या में, तादाद में ये कह रहे हैं कि भाई ये जो एक बड़ी भूमिका या मांग कुर्मी समाज की रहा है, मतलब आदिवासी, इसके पीछे कहीं ना कहीं संघ और बीजेपी हवा दे रही है ये तीनों प्रदेश। हाँ, उनको लगता है कि हम जो है इनका वोट बैंक ले लेंगे, इनको वोट, कुर्मी वोट से अगर हम लोग को पावर में आ सकते हैं। कुर्मी वोट का चक्कर में अर्जुन मुंडा जी, बाबूलाल जी और जितने भी आदिवासी सम्मानित आदिवासी नेता, उनका राजनीति खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए भाजपा को ये अभी एहसास हो रहा है कि अगर ऐसा ही चला तो भाजपा के लिए मुश्किल हो जाएगी बनिस्पत जेएमएम के लिए। इसलिए जेएमएम और भाजपा के बीच का जो सत्ता का जो लड़ाई है, उस लड़ाई में भाजपा जो जिस प्रकार यहाँ से आई, जिस प्रकार यहाँ झारखंड में उनको विधायक मिलना शुरू हुआ, संसद मिलना शुरू हुआ, और उस प्रकार का उनका खाता खुलते गया आदिवासियों के बीच पे, उसको परमानेंटली बंद ना कर दे, रास्ता ना बंद करे। चलिए, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आपने अपने तार्किक तरीके से बातों को रखा, तर्क के आधार पर रखा। अब आपकी राय है कि आप अपनी इस बातचीत को किस तरीके से देखते हैं। जो सवाल जो है डेमका सोय ने उठाया या जो बातचीत हुई, आप अपनी कमेंट करके आप राय ज़रूर दे सकते हैं। हाँ, बशर्ते कि आप उसमें एक तरह के जो भी दें तर्क के आधार पर दें, इसलिए कि आजकल देखा जा रहा है कमेंट पर एक दूसरे पर टीका टिप्पणी और गाली देने का कम, तो वो कम से कम ना करें। इसलिए कि पढ़े लिखे लोग तर्क के आधार पर अगर बात करेंगे तभी जाकर रास्ता निकलेगा, नारों से रास्ता नहीं निकलता। संविधान और लोकतंत्र कोर्ट से ही निकलेगा। तो अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल समाज न्यूज़, झारखंड।